दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ वर्मा एवं जैन की बुक से प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4-5 क्वेश्चन दिए गए, तो 5 में 3 क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो पहला को देखते हैं। पहला है कि 140, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हमें हल करना है। तो लिखेंगे, तो पहला दिया गया 140, तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसे 2 से पहले सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे। तो 2 7 14 0, फिर से 2 से काटेंगे। 2 3 6, 3 बार में यहाँ पर जाएंगे 10 2 5 10 5, फिर 2 से नहीं कटेंगे। तो अगली अभाज्य संख्या 3 से भी नहीं कटेंगे। 35, तो 5 से काटेंगे। तो 5 7 35, अब 5 से नहीं कटेंगे। 7, तो 7 से ही कटेंगे। 7 एकम 7, तो लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 2 बार, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखते हैं अगला है कि दूसरा है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है कि 156। तो इसके हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 लिखेंगे और इसे हम देखेंगे 2 से कटेंगे। तो 2 से काट देंगे। 2 7 14, यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ पर आएंगे 16 हो जाएंगे। 2 8 16, फिर से हम 2 से काटेंगे। 2 3 6, यहाँ पर बचेगा 1, 18 होंगे। तो 2 9 18 9, तो यहाँ पर हुए 39। यहाँ पर देखेंगे 39 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, कट जाएंगे 3 से। तो फिर हम इसे 13 है, तो 13 से ही कटेंगे। 13 एकम 13, तो इसके बाद जो गुणनखंड होंगे, तो उसके बाद गुणनखंड होंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3 और गुना 13, क्योंकि 2 बार है, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है 1225, तो इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 3825, तो इसके करेंगे गुणनखंड। 3825 के करेंगे गुणनखंड। तो देखेंगे ये 2 से नहीं कटेंगे, तो 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ पर होंगे बचेंगे 2 बार, तो यहाँ पर बचेंगे 2 यहाँ पर आएंगे होंगे 22 होंगे। तो 3 से काटेंगे। 3 7 21, 7 बार में बचेगा 1, तो यहाँ पर आएंगे 15, तो 3 5 15। फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर ये 3 से काटेंगे। 3 चौके 12, 4 बार में 3 दूना 6, यहाँ पर होंगे 15, 3 5 15। तो यहाँ पर देखेंगे बचे हैं 425, तो ये 3 से नहीं काटेंगे, तो 5 से काटेंगे। तो 5 8 40, और यहाँ पर बचेंगे 25 5 25, तो यहाँ पर भी 85, तो फिर से 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 और 5 7 35, तो यहाँ पर है 17, तो 17 से ही कटेंगे। 17 एकम 17, तो इसके बाद जो गुणनखंड होंगे 38,825 के गुणनखंड होंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 2 बार है, तो 3 की पावर 2 गुना 5 2 बार है, तो 5 की पावर 2 गुना 17। और देखें क्वेश्चन नंबर 1 में चौथा और पांचवा दिए गए, इस क्वेश्चन को हल करके आपको इन दोनों को, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5005, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429, इसका हमें गुणनखंड करना है, और इन दोनों का हमें गुणनखंड निकालना है। 5005 का और
7429 का गुणनखंड निकालना है। इन दोनों का गुणनखंड निकालकर आपको कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गुणनखंड वृक्ष की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 420। तो इसका हमें वृक्ष विधि से गुणनखंड निकालना है। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम एक सर्कल बनाएंगे, यानी कि गोला बनाएंगे। उस 4 को 20 को इसके अंदर लिखेंगे 420। अब यहाँ से 2 लाइन खींचेंगे, फिर 2 गोले बनाएंगे। 2 गोले बनाने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें भाग देंगे। तो इसको 2 से भाग देंगे, तो 2 से कटेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 है तो 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, बचे हैं 20, 2 धाई 20, यानी कि 210। तो फिर इसमें हम इस तरह से 2 सर्कल को बनाएंगे। बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे। 2 से कटेंगे तो 2 से देंगे। तो 2 एकम 2, 0 और 2 पंचे 10, यानी कि 105। फिर ऐसे 105 को हम काटेंगे अगली अभाज्य संख्या। तो अगली अभाज्य संख्या से 2 से नहीं कटेंगे, तो अब अगली अभाज्य संख्या देंगे। अब अगली अभाज्य संख्या है 3, 3 से काटेंगे। लेकिन कटेंगे 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी कटेंगे तो काट लेंगे। 3 त्रिका 9 3 बार, यहाँ पर होंगे 15, तो 3 पचे 15 5 बार। अब फिर इस तरह से हम 2 सर्कल को बनाएंगे। बनाने के बाद क्या करेंगे, अब 35 हैं तो 35 को काटेंगे। 3 से काटेंगे, नहीं कटेंगे तो 5 से काटेंगे। अगली अभाज्य संख्या 5, तो 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35 7 बार में। तो यहाँ पर देखेंगे 7 हैं, जो 7 स्वयं से ही कटेंगे। तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो अब इसे हम लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे 420 बराबर, देखेंगे जो अभाज्य संख्या दी गई उनको ही हमें लिखना है। तो 2 है गुना फिर आगे 2 है, फिर गुना फिर आगे 3 है, फिर गुना 5 है और आगे 7 है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखते हैं। 2 का दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है 468। तो इसका हमें निकालना है गुणनखंड वृक्ष विधि से गुणनखंड निकालना। तो फिर इस तरह से हम एक सर्कल को बनाएंगे, इसको इसके अंदर लिखेंगे 468। अब इसमें से 2 सर्कल फिर बनाएंगे। 2 सर्कल बनाने के बाद इसे देखेंगे 2 से कट जाएंगे, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। 2 से कट जाएंगे तो काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर यहाँ से हम 2 सर्कल बनाएंगे और फिर यहाँ से 2 से काटेंगे। कटेंगे तो कट जाएंगे तो काट देंगे। 2 एकम 2, 3 है तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यानी कि 117। तो फिर से हम 2 से कट जाएंगे, तो फिर से 2 से काटेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 117 है, तो 117 2 के पाड़े में नहीं आएंगे, तो 3 से काटेंगे। देखेंगे 3 त्रिका 9 और 3 नेमा 27, यानी कट जाएंगे तो 3 से काटेंगे। 3 त्रिका 9 3 बार में और 3 नेमा 27, यहाँ पर हो गए 39। तो 39 देखेंगे 39 जो है इसमें, अब इसे अगली काटेंगे तो 3 से काट देंगे। तो 3 त्रिका 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो 13 है। तो 13 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसे हम लिखेंगे तो इसके 468। तो इसके हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 13, यानी कि जो अभाज्य संख्या देंगे उन्हीं को हमें लिखना है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा और चौथा करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, गुणनखंड करना है इसके। तो इसके भी में गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यानी पहला दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया गया है 650, दूसरा है 945। तो चलिए पहले को हम लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 650, तो इसको 650 को इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे और 650 को लिखेंगे। लिखने के बाद इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो देखेंगे इसे 2 से काटेंगे तो कट जाएंगे, तो काट लेंगे, तो 2 से काटेंगे। 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी कि 325। फिर से हम 2 से काटेंगे तो देखेंगे 2 से नहीं कटेंगे, तो अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेंगे, तो आगे हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 को काट लेंगे। 5 छक्का 30, 6 बार में यानी कि 5 25, यानी कि बचे हैं 65। तो फिर आगे हम 5 से इसे काटेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 तियो 15। अब यहाँ पर है 13, तो 13 से ही कटेंगे। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे 650 बराबर, तो इसके बाद जो गुणनखंड कितने होंगे, 2 गुना 5 और गुना 5 और गुना 13। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 13। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा था, 3 का दूसरा है 945। तो इसको भी हम इसी तरह से इसके गुणनखंड करेंगे। 945, तो 945 करेंगे तो इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे, तो 2 से देखेंगे नहीं कटेंगे, तो 3 से काटेंगे। 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15। फिर इसे देखेंगे 3 से कटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। यहाँ पर 5 है, फिर 3 से कटेंगे तो 3 पच्चे 15। अब यहाँ पर है 5, तो 5 से ही कटेंगे, 5 एकम 5। तो इसके बाद जो गुणनखंड होंगे 945 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो इसे 3 बार है, तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुना 5। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है, 7325। तो इससे करेंगे अभाज्य गुणनखंड 7325। तो इसे हम तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और चौथा और पांचवा को हल करना है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। पहले हमें इसके HCF और LCM ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद फिर हमें उत्तर की उसकी जांच करनी है कि गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर HCF और LCM होगा कि नहीं। तो चलिए हम लेते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है कि 26 और 91। तो पहले हम इसका निकालते हैं HCF और LCM। तो क्या करेंगे, देखेंगे पहला 4 का पहला है 26 और 91। तो पहले हम 26 के गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे 26, तो गुणनखंड कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 13 है, तो 13 से कटेंगे, 13 एकम 13। तो लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने निकल गए, 2 गुना 13। इसी प्रकार से हम 91 के निकालेंगे। तो लिखेंगे 91, तो देखेंगे इसे हम 7 से काटेंगे, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचेंगे 2 और 7 तियाँ 21। तो यहाँ पर 17, तो 7 तियाँ 21 13। तो 13 सिर्फ 13 से कटेंगे, 13 एकम 13। तो इसके बाद गुणनखंड कितने होंगे, तो इसके बाद गुणनखंड होंगे 7 गुना 13। अब हमें इसका निकालना है HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे, देखेंगे जिसमें इसमें जो संख्या कॉमन होगी उसकी वही हमारा HCF होगा। तो देखेंगे दोनों में जो संख्या है, तो देखेंगे 13 एक 26 के गुणनखंड में भी आते हैं और 91 के गुणनखंड में आते हैं 13। तो इसका HCF कितना होगा, 13। यदि हम LCM निकालें, LCM
तो एलसीएम निकालने के हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं। तो लिखेंगे, तो उसका शेप होगा, 2 दिए गए हैं पहले, तो 2 को लिखेंगे गुना, 7 है 7 को गुना, और 13 दोनों में 13 को एक बार। अब इसका कर लेंगे गुना, तो 7 दूनी 14, 14 का गुना जब 13 में करेंगे, 14 गुना 13 करेंगे तो आएंगे 182। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी। तो लिखेंगे, आगे बोला था उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं को यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, एलसीएम HCF गुना एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, तो दोनों संख्या कितनी है, 26 गुना 91। इसका HCF कितना निकल का आया, तो निकल का आया 13 गुना एलसीएम 182, यानी कि बराबर होने चाहिए। तो इसका करेंगे गुना, और 2691 का गुणा करेंगे तो आएंगे 2366 बराबर 13 का गुना 182 में करेंगे तो भी आएंगे 2366। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यानी कि यही हमें बताना था। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है 510 और 92। तो पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे 510, तो उसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो उसे हम सबसे पहले छोटी संख्या से काटें, 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर बचा है 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। फिर से 2 से नहीं काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 अट्ठे 24 और 3 पच्चे 15। फिर यहाँ पर है 85, तो फिर इसे हम 2 से नहीं 3 से भी नहीं काटेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि 17। तो 17 एक अभाज्य संख्या, तो 17 से ही कटेंगे, 17 एकम 17। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड निकल का है 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 17। और अब हम निकालेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 नेमा 2 चौके 8, 4 बार, और 2 छंग 12, 6 46। तो इसे फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 23। तो 23 है जो 23 से ही काटेंगे, 23 एकम 23। तो 22 के गुणनखंड होंगे कितने, 2 गुना 2 गुना 23। तो इसका हम HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते, जो इसमें कॉमन संख्या देखेंगे, 2 देखेंगे दोनों में, तो 2 को लिखेंगे, तो इसका HCF होगा 2। और इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी। तो 2 कॉमन है तो 2 को लेंगे, फिर आगे इसमें 2 है, इसमें नहीं है तो इसको 2 को लेंगे, 2, फिर गुना, फिर आगे 3 है, इसमें नहीं तो 3 को भी लेंगे, फिर गुना 5 गुना 17 और गुना 23। तो इनका अब हम गुना कर देंगे, तो इनका गुना करने पर आएंगे 23,460। तो इसका एलसीएम निकल गया 23,460। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो लिखेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुणा एलसीएम के। तो करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या देंगे 510 गुना कर देंगे 92 बराबर होना चाहिए किसके, एलसीएम कितना है 2, HCF है 2 गुना एलसीएम निकल गया 23,460। तो कर देंगे इनका गुना, तो इनका गुना करने पर आएंगे 46,920 बराबर, इनका गुना करेंगे तो इनका गुना करना पाएगा
46,920। तो देखेंगे दोनों बराबर है तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है 336 और 54। तो इसको भी आपको इसी प्रकार से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला है 12, 15 और 21। इसके हमें HCF और LCM निकालना है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में निकालना था वैसे ही हमें इसमें भी निकालना है। तो इसमें 3 संख्या देंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो क्वेश्चन है 12, 15, 21। तो पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 30। तो 12 के होंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। इसी प्रकार से हम 15 के निकालेंगे। तो 2 से नहीं काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो 15 के होंगे 3 गुना 5 और आगे 21। तो 21 के निकालेंगे, 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो 21 के होंगे अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7। इसका हमें HCF निकालना है। HCF तो इसका HCF कितना आएगा निकल कर, तो जो उसमें देखिए कॉमन है वही हमारा HCF होगा। तो देखेंगे 3 तीनों में है तो 3 इसका HCF होगा। LCM निकालेंगे, LCM तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालने के जो कॉमन होता है उसको लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। तो इसमें पहले 2 हैं तो 2 को लेंगे गुना, फिर 2 हैं फिर 2 को गुना, 3 को लेंगे गुना 5 और गुना 7। अब इनका गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 7 6 42, यानी कि 420। तो इसका LCM निकल कर आएगा कितना, 420। तो ये हो गया इसका HCF और ये निकल आएगा LCM। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा और तीसरा का निकालना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन है HCF 306, 657 बराबर हमें दिया गया है कितना, तो दिया गया है 9 और LCM 306, 657 का हमें ज्ञात करना है। इसका हमें LCM ज्ञात करना है। तो HCF दिया गया है कितना, 306, 657 का हमें HCF बराबर दिया है कितना, 9 और इसका हमें LCM निकालना है 306, 657 का निकालना है कितना होगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक सूत्र लगाएंगे। सूत्र है कि सूत्र लगाएंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, यानी कि 306 संख्याएँ 306 गुना 657 बराबर LCM। तो LCM हमें निकालना है तो इसको हम लिखेंगे, LCM को ऐसे लिखेंगे गुना HCF कितना दिया है 9, तो 9 को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे LCM है तो LCM को आगे लिखेंगे, LCM बराबर लिखेंगे 306 गुना 657। इधर देखेंगे गुना में है तो इधर भेजेंगे तो आएंगे भाग में तो इसे हम काटेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 3 27, 3 बार 9 चौके
36, यानी कि आएंगे 34 गुना 657। और इनका गुना कर देंगे तो इसका एलसीएम निकल कर आएगा। तो इसका गुना करेंगे तो निकल कर आएगा 22,338। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि लासा 77,99 का 693 है तो मासा 77,99 का ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को हल किया वैसे भी इसको भी हम हल करेंगे। तो निकालेंगे, हमें लासा दिया है कितना, लासा 77,99 का है कितना 693। और हमें मासा निकालना है 77,99 का कितना होगा, मासा निकालना है। तो क्या करेंगे, तो इसमें लगाएंगे दोनों संख्याओं का, फिर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा HCF, यानी कि लासा गुना मासा। तो लिखेंगे दोनों संख्या कितनी 77 है पहली और दूसरी है 99 बराबर लासा यानी कि एलसीएम कितना दिया है, तो दिया है 693 गुना HCF हमें निकालना है। तो लिखेंगे 77 और उनको लिखेंगे 77 गुना 99 बट्टा में है कितने, ये गुना में इधर आएंगे तो भाग में आएंगे 693। तो लिखेंगे इनका गुना कर देंगे, तो इनका गुना करेंगे तो आएंगे 7623 बटा 6693 HCF बराबर। तो इनको काट देंगे तो ये 11 बार में पूरे कटेंगे। तो लिखेंगे HCF बराबर 11। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें जांच करनी है कि 6 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो चलिए हम हल। बोला प्राकृतिक संख्या n, तो प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें निकालना 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं। तो देखेंगे पहले हम 6 की पावर n की जगह पर पहले हम 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो 6 की घात 1 कितना होगा 6। तो देखेंगे इसमें 0 नहीं आया है तो आगे रखेंगे 6 की पावर 2। तो इसको करेंगे 6 36 होंगे। तो 36 देखेंगे अंत जो संख्या है 0 नहीं आई। फिर आगे रखेंगे 3 रखेंगे तो 6 की पावर 3 रखेंगे। तो इसे हम हल करेंगे तो 6 के घन कितना होगा 216। तो देखें फिर भी 0 नहीं आया है। तो देखेंगे लगातार 6 आ रहे हैं। अब की बार हम 6 की पावर 4 रखेंगे तो आएंगे 1296। तो इसी प्रकार से हम 6 की पावर 5 या 6 की पावर 6 रखेंगे तो भी संख्या 6 ही आएगी, यानी कि 0 नहीं आएगी संख्या। तो हम लिख सकते हैं अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं
क्यों है, हमें बताना ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले मैं संख्याएं देंगे कितनी, 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 प्लस 13 और कितनी है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्या जिनका गुणनखंड जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसमें 2 से अधिक का भाग जाए वो संख्या। जैसे कि 4 का यदि हम देखेंगे कितनी कौन सी संख्या से भाग जाएगा, तो 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा, तो उसके गुणनखंड 3 होंगे। इसी प्रकार से यदि हम 6 रखें, 8 रखें, 9 10 ये सभी भाज्य संख्याएं डॉट 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 अनंत तक है। तो हम पहले रखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसे हम ए मान लेंगे ए। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे हम 13 को कॉमन कर सकते हैं, 13 से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 7 गुना 11 और प्लस 13, यहाँ से कॉमन हो चुके तो यहाँ से ख़त्म, और यहाँ से गुना में तो 13 से बाहर निकल कर यहाँ से पूरे से कॉमन किए तो यहाँ पर बचेगा प्लस 1, यहाँ से भी 13 कॉमन होंगे तो बराबर ए। तो अब लिखेंगे अतः संख्या जो है, संख्या ए है 13 से विभाज्य है, इसीलिए हम कह देंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो चलिए अगला दिया है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, तो इसे हम बी मान लेंगे बी। अब इसमें से हम 5 दिए गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ से 5 को कॉमन करेंगे तो लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 5 कॉमन होंगे तो बचेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1 बराबर बी। तो यहाँ पर देखेंगे हम 5 को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि इसमें भी 5 का भाग जा सकता है दोनों में, तो हम इसमें भी कह सकते हैं अतः बी भी एक भाज्य संख्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम निकल कर आएगा भाई हमारा बोला है कितना समय बाद, तो वो उतने ही समय जो हमारा एलसीएम निकल कर आएगा उतने ही समय बाद वो पुनः मिलेंगे। तो चलिए हम 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो लिख लेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो सोनिया को चक्कर में कितना समय लगता है लगाने में, 18 मिनट। वहीं पर देखेंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले 18 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 नमा 18, 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। इसी प्रकार से हम 12 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो 18 के
गुणनखंड होंगे 2 गुना 3 गुना 3, और 12 के होंगे 2 गुना 2 गुना 3। और अब हम क्या करेंगे, 18 और 12 का हम एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकल के आएगा 2, एक जो कम संख्या कॉमन है उसको लेंगे 2 गुना, फिर एक बार 2 है तो 2 गुना, फिर आगे 3 है 3, फिर दोनों में 3 है तो 3। अब इनका गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तीन 12 तीन 36, तो लिखेंगे 36 मिनट। तो वो 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है एक प्रतियोगिता में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या क्रमशः 60, 84 तथा 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी बैठाने जाने हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। कमरों की न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हिंदी में कितनी है, तो 60 है, 84, 108। तो इसके करेंगे गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड आएंगे, 60 के गुणनखंड करेंगे, 60 के गुणनखंड आएंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। और इसी प्रकार से हम 84 के गुणनखंड करेंगे, 84 के गुणनखंड आएंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। और 108 के करेंगे, तो 108 के गुणनखंड होंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 3। अब इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। पहले एचसीएफ न्यूनतम कमरों की संख्या निकालने के पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो उसका एचसीएफ होगा, जो देखेंगे इसमें कॉमन संख्या, तो देखें 2 तीनों में एक बार, फिर देखें 2 दो बार तीनों में, फिर 3 एक बार है तीनों में, तो होगा 2 गुना 2 गुना 3। इनका गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तीन 12। तो इसका एचसीएफ होगा 12, एचसीएफ 12 होगा। अब न्यूनतम कमरों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूनतम कमरों की संख्या निकालने के लिए जो हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाली संख्या जो है उसको लिखेंगे। तो 60 प्लस कर देंगे 84 और प्लस 108 बट्टा में एचसीएफ जो है इससे हम भाग देंगे। तो उनको जोड़ेंगे, तो उनको जोड़ने पर आएंगे कितने, 252 बट्टा में 12। तो 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बचेंगे 1, 12 एकम 12। तो न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 21। तो ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।